यहाँ पे देख ही सकते हो कि जो मेरा सन कॉर्न्यू का और एक पेयर है, वो वाला पेयर मेरे पास टोटल अभी 10 ब्रीडिंग पेयर के आसपास होंगे। तो 10 पेयर्स है सन कॉर्न्यू के और कुछ छोटे कॉर्न्यू की है। तो सारे के सारों को मैं इसी तरह से मेंटेन करता हूँ कि पानी पानी रहता है, तो अगर पॉसिबल है तो सुबह आप काम पे जाने से पहले आप उसको डाल दो। तो शाम को काम से आने के बाद आप उस पानी को साफ़ करके कुछ देर तक लाइट ऑन रख दो। फिर आप पानी का बर्तन निकाल के फिर सुबह आप उनको पानी डालो। तो इस तरह से मेंटेन करो तो पानी भी साफ़ रहता है और साथ में बर्ड का जो इकोलाई वाला प्रॉब्लम है, मतलब जो भी पॉटी या फिर प्रोटोजोआ या फिर बैक्टीरियल प्रॉब्लम होता है, इन्फेक्शन, वो सारे के सारे ठीक हो जाते हैं। ये जो मेरा सन कॉर्न्यू का पेड़ है, इनको मैं तो अगले साल कुछ ही दिन में ब्रिज में लाने वाला हूँ, तो ब्रिज के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो इनके लिए खाने का जो तरीका है, मैं इनको सॉफ्ट फूड पिछले 6 महीने से इनको सॉफ्ट फूड आराम से एवरी डे प्रोवाइड कर रहा हूँ, साथ में फल, ताकि ये बर्ड्स का ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से हो पाए। और साथ में आपको जो कैल्सीलक्स है वो वाला हर 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन आपको कैल्सीलक्स उसके अंदर डालना है। तो फिर क्या होगा कि उससे इसका जो कैल्शियम डेफिशिएंसी है वो भी कम हो जाएगा। और वाइमेरल जो है, आपको एक हफ्ते में, पहले हफ्ते में 1 दिन छोड़ के, फिर दूसरे हफ्ते में 3 दिन छोड़ के, फिर उसके बाद उसी महीने में और एक 15 दिन छोड़ के डाल देना है। तो फिर क्या होगा कि जो प्रॉपर विटामिन का शेड्यूल है वो आपके अंदर मेंटेन हो जाएगा। और बर्ड्स के रिक्रिएशन के लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि नीचे मैंने देखा हुआ एक चारकोल रखा हुआ है, उस चारकोल को वो खा लेते हैं और साथ में कैल्शियम डेफिशिएंसीज का और कार्बन डेफिशिएंसीज का प्रॉब्लम भी हट जाता है। और चारकोल की वजह से और भी एक चीज़ होता है कि चारकोल आप जब भी डालो तो चारकोल में जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है, नहीं खाना है बेटा, तुम खाओ आराम से खाओ। तो ये देखते हो आप, ये लोग जो गुआवा है, हम लोग अमरूद जिसको बोलते हैं, अमरूद को बहुत शौक से खा लेते हैं। तो कोशिश कीजिए कि हर रोज़ कोई ना कोई फल इनको देते रहिए। और पहले ये जानकारी रख लीजिए कि एवोकाडोस जैसी चीज़ जो फिर या फिर कैक्टस का जो होता है ड्रैगन फ्रूट, इस तरह का फल आप उनको मत दिया कीजिए, ठीक है। कैक्टस के ड्रैगन फ्रूट्स में जो कल्टीवेटेड होता है उसमें कुछ टॉक्सिन हो भी सकते हैं, जो नेचुरली उगते हैं उसको कुछ बर्ड्स खा भी लेते हैं, जो नेक्टिवोर्स है वो भी ले लेते हैं ड्रैगन फ्रूट्स को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी के अंदर टॉक्सिन की मात्रा ज़्यादा रहती है तो वो बर्ड को एक्सपायर भी करवा सकती है। तो दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हो कि अभी तो यहाँ पे खाना मैं यहाँ पे डाल के रखा हूँ, तो ये सारे के सारे बर्ड सॉफ्ट फूड खा रहे हैं। तो अभी सुबह का टाइम है, करीबन 7:30-8 बज रहे हैं। तो इस टाइम पे जो है कि ये लोगों को मैं सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कर देता हूँ और ये लगभग 11-12 बजे के अंदर, 11 या फिर 12 बजे के अंदर इसको ख़त्म कर देते हैं। मेरे नीचे वाले भी जो पेयर्स है ना, ये नीचे वाले पेयर्स भी उसी तरह के से बिहेव करते हैं। और उसके बाद 12 बजे के, तो दोस्तों यहाँ पे अभी चल तो रहा है खाने पीने का इंतज़ार। इतना चिल्लाओ मत, बहुत ज़्यादा चिल्ली कर रहे हैं ये लोग। देखो, आप देख सकते हो इनका खाना भी आ गया। तो ये वाला कॉकटेल का थाली है, तो कॉकटेल के थाली में हम लोग पहले इसको थोड़ी चना और जो हम लोगों ने जो गेहूँ भिगोया था उसको हम दे देंगे। लगभग हर एक बर्ड के हिसाब से 5-5 ग्राम के हिसाब से आप लोग दे सकते हो। तो ये मेरे यहाँ पे करीबन 1 किलो के आसपास खाना होगा, तो टोटल 2 किलो का होता है। भिगोने के बाद तो ये पता नहीं कितना ज़्यादा होता है, लेकिन हर रूम पे देना होता है। इसलिए वहाँ पे आप देख सकते हो नीचे भी खाने पीने की सब चल रहा है और यहाँ पे इंतज़ार तो चल ही रहा है। लवबर्ड्स कैसे टूट पड़े हैं खाने में। वहाँ पे अंदर से बच्चा निकला हुआ है, 2 बच्चे हैं निकले हुए हैं खाने के लिए, पागलपंती कर रहे हैं वहाँ पे। एक नया थाली। तो मैं इसको, आपको जब सॉफ्ट फूड देना है ना, ये सारी की सारी चीज़ें याद में रखनी है कि सॉफ्ट फूड जो जब आप दे रहे हो तो उसको अच्छी तरह से
धो के फिर बर्ड को दिया कीजिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह भी रहते हैं। तो मैंने उसको दे दिया। पेस्टिसाइड्स वगैरह भी रहते हैं, तो पेस्टिसाइड्स रहेगा तो उसमें क्या होता है कि बर्ड के बॉडी के अंदर वो डिपोजिशन थोड़ी करके होती ही रहती है। ख़ास करके लोरी और कॉर्न्यूस में मैंने ये चीज़ देखा है। मैं अपने इस तजुर्बे से बोल रहा हूँ, करीबन 20 साल हो गए मुझे। तो कभी अभी सोचता हूँ कि पहले से ब्लॉग कर लेता तो बहुत अच्छा रहता, बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकता था मैं। तो मेरे भैया ने मुझे बताया था, दीपंकर भैया ने, कि आप ब्लॉग्स बना सकते हो, आपके पास जितना एक्सपीरियंस है, लेकिन मन नहीं करता। तो अभी तो थोड़ा थोड़ा करके छुट्टी का टाइम पे मैं ब्लॉग्स बना लेता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए आप, कलर कितना अच्छा आया हुआ है इसका, देखिए। मॉर्निंग मेरे दोस्तों, देखो बर्ड को ठंड लग चुकी है यहाँ पे बर्ड के ट्रीटमेंट के लिए, और ये इन सारे के सारे बच्चों का उम्र भी हो चुका है। और इसको भी तो मैं टेट्रासाइक्लिन ट्रीट करूँगा, जो सामने वाला बजी है, इसका कलर बहुत अच्छा है, रेड आई भी है। तो मैंने देखा है ज़्यादातर ये जो म्यूटेशन है ना, इसी म्यूटेशन से ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो अभी सॉफ्ट फूड डालते हैं, उस सॉफ्ट फूड के अंदर मेडिसिन भी मैं क्या क्या इस्तेमाल करता हूँ वो आपको दिखाता हूँ, और क्या क्या काम बचा हुआ है। ये सारे के सारे कॉकटेल्स जो है, ये सारे के सारे इसी तरह से बैठे रहते हैं। सुबह का खाने का टाइम है यहाँ पे, और एक ब्रीडिंग के बच्चे के साथ भी है। ये सन कॉर्न्यूस बैठी हुई है यहाँ पे। ये सारे के सारे अभी इंतज़ार में है कि सॉफ्ट फूड कब तक आ जाएगा और हम लोग खाना पीना चालू करेंगे। सारे के सारे केजेस में जाके, जो साइड के केजेस है वो लाइट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होके जाते हैं, क्योंकि उनको गर्मी का भाप ना, मतलब गर्मी का भाप भी आ जाता है, साथ में सनलाइट का भी। और सनलाइट जितना अच्छा आएगा उतना ही आपके बर्ड का भी ग्रोथ होगा। आप अगर ये सोचो कि जितना आप केयर कर रहे हो वो बहुत सफिशिएंट है, वो नहीं है। और बर्ड के रूम पे आपको पूरा खाना, दाना पानी देने के बाद भी बर्ड के रूम पे सनलाइट या फिर धूप वगैरह नहीं आते, तो आपको पता चल जाएगा कि, क्योंकि बर्ड्स के प्लूमेज ख़राब हो जाते हैं उससे, और साथ में बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस भी आते हैं। तो कोशिश कीजिए जहाँ पे भी आप बर्ड्स रख रहे हो ना, तो उस बर्ड का, जहाँ पे भी आप बर्ड रख रहे हो, बर्ड को
धूप हमेशा मिलनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक्चुअल में ना बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं कि इससे इतना सारा क्लच पाओ बच्चा मिल जाएगा आपको। मतलब कोई बोल देता है एक कॉकटेल अगर हुआ तो साल में 4 क्लचेस 3 क्लचेस करता है, उसमें 4 बच्चे निकल आते हैं, तो आपके पास 12 फेज हो गए, इतना कमा सकते हो। इस तरह की बात नहीं है, आपको बर्ड की केयर भी करनी होती है, और साथ में आप किस तरह से केयर करते हो उसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट। आप कोई भी बर्ड हेल्दी है उसको हम लोग पता कर देते हैं इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पाइनएप्पल और ग्रीन चिक कॉर्नी भी है। इन लोगों का कलर भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। यही वही सॉफ्ट फूड है। सॉफ्ट फूड का मैं फिर से बता देता हूँ, फिर हर एक वीडियो में मैं बताते रहता हूँ कि आपको गंदम भिगो के देना है, मतलब व्हीट भिगो के देना है, साथ में चना, माइलो, बाजरा, चावल, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद इसको 24 घंटे के लिए सोख करके अच्छी तरह से धो के फिर बर्ड को देना पड़ता है। तो बर्ड का जो कलर रहता है वो कलर बहुत सही रहता है, और उनका ग्रोथ और ब्रीडिंग हैबिट भी बहुत अच्छा रहता है। एक चीज़ ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो भी बर्ड है आपके पास, बर्ड का कलर तभी निकलेगा जब बर्ड अंदर से हेल्दी रहेगा और स्ट्रेस फ्री रहेगा। तो बर्ड के लिए किसी तरह का इस तरह का जो रिंग्स है या फिर खेलने की चीज़ें या फिर थोड़ा इधर उधर घूमने के लिए स्पेस आपको देना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, मेरा पाइनएप्पल का एक पेयर, और फिर मैं आपको नीचे से दिखा रहा हूँ एक बर्ड के कलर्स देखिए। बर्ड के कलर्स ये है, जो कलर्स निकल के आते हैं ना तो मन खुश हो जाता है। ये सारे के सारे कलर्स इतने अच्छे आते हैं क्योंकि इन लोगों का एवरीडे सॉफ्ट फूड रहता है। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि बर्ड जो है उसका फूड एंड न्यूट्रिशन आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो टोटली। तो उस हिसाब से आप अगर बर्ड को आराम से किसी भी तरह से अच्छी तरह क्वालिटी का खाना दोगे तो बर्ड का ग्रोथ भी अच्छा ही आएगा। अभी तो मोल्टिंग सीज़न चल रहा है। मोल्टिंग सीज़न की वजह से ना ये सारे के सारे इन लोगों के पंख अभी थोड़े से डल फेदर्स आएंगे, तो ठीक है, डल फेदर्स का कोई इशू नहीं है। लेकिन मोल्टिंग सीज़न में कैल्शियम सप्लीमेंट कैल्शिलक्स या फिर डच कैल गोल्ड या फिर आप कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हो उसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए एवरीडे खाने में। और साथ में कोशिश कीजिए जो ग्रीड आप लोग देते हो ना बर्ड के लिए, हमेशा ग्रीड अवेलेबल रखो। उसमें इस तरह का कैल्शियम और अंडे के छिलके का चूड़ा, जो अंडे के छिलके का चूड़ा होता है उसको भी आप यहाँ पे मिक्स कर दो। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा कि बर्ड के जो कैल्शियम डिफिशियंसी उसको पूरा कर देगा। यहाँ पे जब हम लोग कलर्स ऑफ प्लूमेज की बात करते हैं तो कलर्स ऑफ प्लूमेज में आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा कलर आया हुआ है। तो ये सारे के सारे जो है ना, तो ये सारे के सारे जो बर्ड्स हैं, इन बर्ड्स को आप क्या करो कि हर रोज़ खाने में सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करो। मैं बार बार इसी चीज़ को बोल रहा हूँ कि खाने में सॉफ्ट फूड को ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। और उसके बाद जो चीज़ है कि आपको ये करना है, जो सॉफ्ट फूड है साथ के साथ मिनरल्स एडिटिव भी आपको इनके लिए डालना है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, आपका बर्ड ज़रूर ब्रीड पे आएगा। और ये बात भी है कि बर्ड से ब्रीड पे आना नहीं है, बर्ड को हेल्दी रखना भी ज़रूरी होता है। और क्योंकि ये आपका कंपेनियन है और साथ में पूरी साल यही आपके साथ रहते हैं, तो आप ही के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इनका ध्यान ज़रूर रखो। यहाँ पे भी मैंने, आप देख सकते हैं ये बहुत लंबा वाला केज है तो 4x2x2 का केज मैं रखता हूँ जनरली, लेकिन अभी मेरे पास केजेस अवेलेबल नहीं है, तो मैं इनको ओपन कुछ ही दिन में ओपन एवरेज में छोड़ दूँगा। तो उसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, आप देख सकोगे। तो इसमें क्या होता है कि जितने सारे बर्ड्स हैं ना, कम से कम ये देखा कीजिए कि बर्ड का जो फ्लाई करने की क्षमता है, मतलब वो ख़त्म ना हो जाए। आप बर्ड को फ्लाई करने के लिए आराम से कोई भी बड़े वाले केज में छोड़ सकते हैं।
तो आपको क्या करना है कि एक करीबन 2.5 फीट का केज लेना है और उसके अंदर बच्चे जो है उसके अंदर बच्चे को आपको रख देना है, साथ में सॉफ्ट फूड और दाना भी डालना है। और दिन में एक बार अगर बच्चा निकल आए तो दिन में एक बार कम से कम इसको A19 से या फिर A21 से हेल्थ फीड आप करवा सकते हो। जो भी एक्टिवेटेड चारकोल होता है, तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, उनके अंदर के टॉक्सिन मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये भी चीज़ है कि वो जब पानी में थोड़ा सा मिला देते हैं उसको, तो पानी का भी जो एक्स्ट्रा टॉक्सिक मटेरियल है या फिर एक्स्ट्रा मिनरल्स है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे बर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हाजमे की भी प्रॉब्लम चली जाती है। टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड भी मिला देता हूँ, तो उसको हिसाब से मैंने आपको बताया था कि 2.5 ग्राम जो है वो आपको 1 लीटर पानी के अंदर वो टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड आपको डालनी है। हर रोज़ सुबह के पानी में और शाम के पानी में आपको लीफ 52 इनको डाल के देनी है, ठीक है। 12 बजे के बाद जो है ना, ये वाले जितने सारे आप दिख रहे हो, ये वाले मैं दाना डाल के रखता हूँ उनके लिए। तो 12 बजे के बाद से वो लोग क्या करते हैं, ये ड्राई सीड्स खा लेते हैं। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, इसीलिए मैं शाम को आ नहीं पाता हूँ, तो मैं आराम से इन लोगों का ऐसे ही छोड़ के रखता हूँ, खुला खाना दे के छोड़ देता हूँ, तो वो लोग आराम से उस खाने को खा भी लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक बर्ड के रूम पे, मतलब एक बॉक्स के अंदर यहाँ पे करीबन 2 बच्चे हैं और 2 पेरेंट हैं। तो मैं कम से कम यहाँ पे मिला के 50 ग्राम खाना सॉफ्ट फूड जो है, 50 ग्राम सॉफ्ट फूड इन लोगों को यहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि उनको अपने खुद भी खाना होता है, बच्चों के भी खाने का भी ध्यान रखना होता है। बच्चे का पोटा वो करीबन वो बच्चे को करीबन दिन में 3 से 4 बार तो खिलाते ही है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे के खाने में बच्चे का खाना किसी भी तरह से कम ना हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाती है अगर मम्मी डैडी का खाना सही रहे, अमाउंट सही रहे, तो बच्चे को भी वो अच्छी तरह से फीड करवा देंगे। ओके, ये हो गया सॉफ्ट फूड का। और पूरा दिन जब बच्चा रहे आपके केज के अंदर, तो वो आपको क्या करना है, पूरा दिन जो